फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छे फल फूल सब्जी पाने के लिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र यदि जैविक और होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं तो प्लांट में लंबे समय तक असर दिखाते हैं, साथ ही इनके साइड इफ़ेक्ट प्लांट को नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सरसों के दाने से फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधे में कलियां झड़ जाती हैं, फूल नहीं बन पाती हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो गई है, तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा। जिस तरह से हम सरसों खली का यूज़ अपने प्लांट पर करते हैं और उसके फ़ायदे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सरसों के दानों में अच्छी मात्रा में प्लांट के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसके साथ साथ कई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो जाते हैं जो प्लांट को ज़रूरी होते हैं। और ये सरसों के दाने हमारे घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी, साथ में इसको सही तरीके से यूज़ करने की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र चाहे जैविक हो या केमिकल, यदि आप प्लांट पर सही तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसको दो तरह से बनाना बताऊंगी, दोनों तरह से ही आप अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का डाउट होगा कि गर्मियों में सरसों की खली या सरसों के दाने का फर्टिलाइज़र गर्मी कर सकता है प्लांट को, तो मैं वह तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है, इससे प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे या फलों वाले पौधे, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाता है। तो इसको यूज़ करते समय आपको 1 से 2 बातें ध्यान रखनी हैं। पहला, इसकी क्वांटिटी जितनी मैं बताऊं आपको उतनी ही यूज़ करनी है, ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ नहीं करना है। दूसरा, यदि आप इसके लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। जितनी मात्रा में डाइल्यूट करने की आपको बताऊँगी उसी मात्रा में आपको डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स पर देना है। तीसरी ज़रूरी बात, किसी भी फर्टिलाइज़र का आप जब गर्मियों में यूज़ करते हैं तो तेज़ दोपहर में या तेज़ धूप में आपको यूज़ नहीं करना है। सुबह के समय या फिर शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करें। फिर गर्मी के मौसम में पौधे को डायरेक्ट सनलाइट से तो दोपहर की तेज़ धूप से आप बचा कर रखें, क्योंकि कभी कभी पौधे में फूल ना आना और पत्तियां पीली पड़ना तेज़ धूप का भी कारण बनता है। बहुत तेज़ धूप में जब आप प्लांट को रखते हैं तो पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। इस बात का आप ध्यान रखें। रेगुलर प्लांट में वाटरिंग करते रहें। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग होती है या पानी भरा हुआ रहता है तब भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पौधे को इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए नीम ऑयल का आप हर 15 दिन में स्प्रे करते रहें। मिट्टी में भी आप नीम खली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सरसों के दाने को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है। तो पहले मैं इसे पीसूँगी, आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, दाने पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। इसका ही हमें अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, पहला तरीका है, आप इसे डायरेक्ट सॉइल में कैसे मिलाएंगे जिससे कि ये प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं करे, जबकि आप गर्मी में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ले रही हूँ 1 मुट्ठी ये बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है और किसी तरह का प्लांट को साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। इस 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट में मैंने लिया है 1 चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर, और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर लेना है। इस तरह से स्टेम से दूर आपको जगह बना लेनी है और इस फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करेंगे। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। महीने में 1 बार इसका यूज़ करना है और इसको मिट्टी से ढक देना है और वापस हमें इसमें पानी डाल देना है। दूसरा तरीका भी बहुत ही यूज़फुल है, इस बात का ध्यान रखें। दोनों ही तरीके एक ही प्लांट पर हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं।
अलग अलग प्लांट पर आप अलग अलग तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस प्लांट में ये डायरेक्ट सॉइल में फर्टिलाइज़र डाला है। अब मैं दूसरे प्लांट के लिए एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं सब्जी पर डालूँगी। ये सब्जी का प्लांट है, लौकी का पौधा लगा हुआ है और इस फर्टिलाइज़र से इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सरसों के दाने का आपको पाउडर यूज़ करना है। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके फर्मेंट होने के लिए आपको 1 दिन के लिए रखना होगा। 1 दिन बाद इसका यूज़ करना है। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। चाहें तो आप इसको 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स अब हमें हमारे प्लांट्स पर यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करने से पहले इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप ये फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 4 भाग आप सादा पानी मिलाएं। तो इस तरह से डाइल्यूट करके जब भी आप अपने प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, पौधे को कभी नुकसान नहीं होगा और पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इन सरसों के दाने का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालें। थैंक यू।